ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन, वो एक्चुअली जो है वो अनम्यूट नहीं कराता है ना, उनको अनम्यूट का एक ऑप्शन देना पड़ता है पार्टिसिपेंट्स में जाके। अभिषेक आवाज आ रही है? हाँ चंदना। यस सर। ठीक है, तुम लोगों ने क्वेश्चन लगाए थे क्या? पुराने वाले लगाए हुए हैं? ठीक है, आकाश आपका वो माइक म्यूट हो गया है। सर Okay. ये टेस्ट तो ऐप में अपलोड हुआ है क्या सर? हाँ बेटा, सारे हुए हैं और अभी आप कर लो। कल संडे है, कल मैं एक क्लास आप लोगों की लूंगा, जितने लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है, कि कहाँ पे टेस्ट मिलेंगे, कैसे करने हैं और कितनी बार करने हैं, ये भी आप लोगों को एक बार बताना है। ठीक है? ओके सर। हाँ Okay. अभी आप क्लास कर लो, फिर कल हम लोग एक क्लास रखेंगे और आप लोगों का रिजल्ट 100% लाना है। ठीक है? जो भी हमारे टेस्ट हो रहे हैं डॉक्टर आकाश पढ़ाएंगे। फिर इस टेस्ट में आपको शायद 30 क्वेश्चन हैं, कितने हैं इसमें, 30 क्वेश्चन हैं। तो ये 30 क्वेश्चन जब आपको पढ़ा दिए जाएंगे तो 30 में 30 आपके सही होने चाहिए, गलत होने का कोई मतलब नहीं बनता है। ठीक है? तो आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है उसी हिसाब से। हाँ डॉक्टर आकाश आप कर सकते हो। ओके, ठीक है स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन ही गलत है बेटा। किसी ने नोटिस किया? इसका जो आंसर दिया गया होगा आपको वो गलत दिया गया है। किसी ने नोटिस किया? यस हाँ, वेरी गुड। जिसने सर, नोटिस लेकिन किया वो फोर्थ तो पीछे से ऑप्शन से सही कर रहे थे। फोर्थ का ए, थर्ड का सी, सेकंड का बी और फर्स्ट का बता रहा नहीं। हूँ। इसमें क्या है, हमारा कोड था, जब भी यहाँ तप तपस्य मधु मादस्य नभे नहस्य और सहसा से देखेंगे तो तमसु नईस हमें बनाना था। तमसु नईस, CBGVSH ऐसे बनाया था हमने, आपको टेबल दी थी एक, इसके आगे लिखा था तमसु न ई स, ऐसे लिखा था। शिशिर में तप तपस, बसंत में मधुमाधव, ग्रीष्म में शुचि शुक्र था, वर्षा में नभ नभस्य था, शरद में ईश ऊर्ज था और हेमंत में सहसैसु था। तो बस बना लेते हैं यहां से कि चौथे का ए ऑप्शन आएगा, सॉरी ऑप्शन बता रहा हूं, फोर्थ का ए आएगा और फर्स्ट का सी आएगा। ठीक है? और बसंत, बसंत जाएगा सीधे मधुमाधव में, तो दूसरे का बी रहेगा। सेकंड का बी लिख लीजिएगा। तमसू जाएगा तो इसका ऑप्शन बनेगा आपका फर्स्ट का, इसमें कोई दिखाई नहीं दे रहा है, मुझे लग रहा है कोई ऑप्शन ही सही नहीं टाइप हुआ है, लग रहा है। ठीक है, तो आप बना लीजिए इसका शिशिर सी, फिर सी के बाद बी, मतलब फर्स्ट का सी, दूसरे का बी, तीसरे का डी और चौथे का ए। ठीक है, तो आप ऐसे बना लीजिए, तो ये आपका जो हमारा कोड था वो भी क्लियर हो जाएगा। ये क्वेश्चन का आंसर सही करवा देना है ना डॉक्टर आकाश? हाँ, अभी उससे बोल दूंगा सर, आशीष। आशीष से बोल देना, और अगर डिलीट कराने वाले कोई कंफ्यूजिंग क्वेश्चन होंगे तो वो हटा देना। नहीं, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है सर ये, तो हाँ हटाएंगे। ठीक फिर है। दूसरा सीधे श्लोक में ही था बेटा, इसमें कुछ याद करना ही नहीं था, कुछ दिमाग लगाना नहीं था। वायु पालयति प्रजा, सीधे श्लोक में ही था, वायु पालयति प्रजा। एक ही छोटा सा श्लोक दिया था, मैंने कहा था रेफरेंस पूछते हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स पूछते हैं, तो इसमें कुछ दिमाग ही नहीं लगाना है। पित्त पालयति, कफ पालती, वायु पालती, रस पालती, आप सबको पता है जितने भी दोष हैं इन सब में वात प्रधान होता है, और वायु पालती प्रजा इसमें केवल श्लोक में ही था और कुछ था ही नहीं। इसमें रेफरेंस आपको बताया था मैंने, याद कर लीजिए, और फिलिंग द ब्लैंक्स याद कर लीजिए। तो इसमें दिमाग लगाना नहीं था, तो ये भी सीधे सीधे क्वेश्चन, इसमें कुछ
ना कोड है ना कुछ है, एक रेफरेंस और श्लोक आपको याद करना था। फिर तीसरा, प्रत्यूष, मध्याह्न, अपराह्न, अर्धरात्रि। ये क्वेश्चन सही है बेटा, ये क्वेश्चन बिल्कुल सही है। अब प्रत्यूष, एक क्वेश्चन आया था, अभी मैं आपको जब नेक्स्ट टेस्ट लूंगा तो उसमें डालूंगा कि प्रत्यूष में कौन सा दोष बढ़ता है। ये क्वेश्चन है, प्रत्यूष के समय किस ऋतु के लक्षण आते हैं, मध्याह्न के समय किस ऋतु के लक्षण आते हैं, अपराह्न के समय किस ऋतु के लक्षण आते हैं, और अर्धरात्रि के समय किस ऋतु के लक्षण आते हैं। तो अर्धरात्रि के समय आप ऐसे याद रखिए, अर्धरात्रि के समय आप सीधे शरद पे ले जाइए, मैंने आपको बताया था अर्धरात्रि के लिए शरद ले जाइए। तो फोर्थ का बी देखिए किस ऑप्शन में आ रहा है, एक ही ऑप्शन में फोर्थ का बी आ रहा है, वो ऑप्शन है पहला। तो प्रत्यूष में हेमंत के, मध्याह्न में ग्रीष्म के, जाहिर सी बात है जब मध्याह्न होगा तो ग्रीष्म ऋतु के लक्षण आएंगे, और अपराह्न में प्रावृट के, और अर्धरात्रि में शरद के। ये भी मैंने आपको बताया था, इसमें भी कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। फिर हम फोर्थ क्वेश्चन है, रजो धूम आकुला दिशा, चारों तरफ रज होगी, धूम होगा, धुआं होगा, किस ऋतु में होगा। आपको बताया था एक वात वृष्टि आकुला और एक रजो धूम आकुला, दो बताया थे मैंने, दो आकुले आए थे। चारों तरफ रजवज होगा तो हेमंत में था, याद करिए। और वात वृष्टिया, चारों तरफ वात आएगी, वृष्टिया आएगा तो शिशिर के ऋतु के लक्षण, ठंडी ऋतु में चले जाएंगे। ठीक है, तो दोनों हालांकि ठंडी ऋतुएं होती हैं, लेकिन फिर भी हेमंत और शिशिर ये दो के ही, शिशिर में तो एक ही पॉइंट बताया था वात वृष्टिया खुला, जब नोट जिसने पढ़ा होगा वो लगा गया होगा, एक ही पॉइंट लिखा था शिशिर ऋतु में वात वृष्टिया खुला। हेमंत में रजोकुल धिमा, धूल, रजोकुला दिशा, तो रज भी होगा, धूम भी होगा, उससे आकुल होंगी दिशाएं, तो ये हेमंत ऋतु के लक्षण थे। 5 क्वेश्चन में किसी को कोई कंफ्यूजन या किसी को कोई डाउट हो तो बताए, किसी को कोई डाउट या कोई कंफ्यूजन हो तो बताए, नहीं होता है तो फिर संहिता अपनी खोले, देखे, उसमें टिक करे। एक आपको मैंने छोटे सी डायरी या रजिस्टर बनाने को कहा था, मैंने कहा था जिस जिसके जो जो क्वेश्चन गलत हो रहे हैं वो रजिस्टर बनाएगा, उस रजिस्टर में उसके सही आंसर लिखेगा, क्वेश्चन लिखेगा, और रात में सोने से पहले उसको देखेगा, सुबह उठने के बाद उसको देखेगा। उसका जब तक सेलेक्ट नहीं हो जाता है तब तक उसका काम है, क्योंकि ये टेस्ट का मतलब ये होता है जो आपने गलती की है उन गलतियों को दोबारा इसकी जरूरत नहीं है डॉक्टर आकाश, इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो टेस्ट हो रहे हैं ना इसमें, हेलो, सर। हाँ ऐप में जो टेस्ट हो रहे हैं बेटा, मैंने पहले भी बताया है और कल हम इसकी क्लास ले लेंगे आप लोगों को। आपके जो क्वेश्चन गलत हो रहे हैं केवल आप वो फिल्टर करके उन्हीं की प्रैक्टिस कर सकते हो। तो ये तो तो बहुत आपका बढ़िया टाइम, सिस्टम कर दिया है आपका हाँ रजिस्टर, और इन सब का टाइम आप ड्यूरिंग योर जर्नी, इफ यू वांट टू सी कि आपने कौन से क्वेश्चन गलत कर रखे हैं, इफ यू वांट टू सी कि हमारा कौन सा टेस्ट अभी हमको याद है कि नहीं है, तो यू विल रिवाइज। ठीक है ना। हमने ये करा हुआ है बेटा सिस्टम कि आपके जो क्वेश्चन गलत होंगे केवल आप उन्हीं का रिवीजन करो, जिससे कि आपका टाइम ना वेस्ट हो, और रिवीजन करने के बाद तुरंत इमीडिएट आप फिर टेस्ट दो, जब तक आपके 30 में 30 सही ना हो जाए। और ये तो सबसे बड़ा अनलिमिटेड सिस्टम। अटेम्प्ट, और हम लोगों के अनलिमिटेड टाइम, अटेम्प्ट हमने कर, हम लोगों के समय हाँ ऐसा सुविधा नहीं थी ऐप से पढ़ने वाली। अब देखिए सर ने कितना बढ़िया मॉडिफाई कर रखा है इसमें, मुझे मुझे जानकारी नहीं थी, तो अभी मैंने आपको रजिस्टर के लिए बताया था। ठीक है, आप लोग जो सर ने कहा है बिल्कुल कर लीजिए, लेकिन रजिस्टर भी जरूर बना लीजिएगा। उससे रहेगा, एक बार आपने मान लीजिए ऐप पर सही कर लिया, अगली बार आप रजिस्टर भी जब खोलेंगे तो आपको लगेगा कि अरे ये तो मुझे आता ही आता है, तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट पॉइंट तो नोट करने ही है। हाँ। नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो वो याद रखेंगे आप। तो 5 क्वेश्चन में किसी की कोई क्वेरी हो तो बताए, एनी स्टूडेंट, कोई नहीं, चलिए। कोई कोड बताएगा, चॉकलेट वाला क्वेश्चन है, जिसको कोड याद होगा उसने सीधे आंसर लगाया होगा इसका, बिल्कुल देखा ही नहीं होगा, सीधे कोट मारा होगा, एक छोटा सा कोड था। कोई बताएगा। एक आंसर आया, हु बीडी जीएनपीपी, वेरी गुड पूजा। हु बीडी जीएनपीपी बताया था मैंने। हु फॉर हेमंत में उत्तर दिशा, बीडी फॉर बसंत में दक्षिण दिशा, जीएन फॉर ग्रीष्म में नैऋत्य कोण, और पीपी मतलब प्रावरट में पश्चिम की दिशा। बस और कोई आंसर ही नहीं है इसका। हु बीडी जीएनपीपी, देख लो कौन सा ऑप्शन मिल रहा है। तो पहले का सी मिलेगा और दूसरे का मिलेगा ए,
तो पहला ऑप्शन सही है इसमें, CADB, हु BD GNPP, बस और कुछ नहीं करना है इसमें। फिर दो क्वेश्चन 7 और 8 लगातार मैंने दिए आपके, इसलिए दिए ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना रहे। प्रधानतम यंत्र कौन है और प्रधान यंत्र कौन है? प्रधानतम और हस्त दोनों में ता आया था, याद रखिए। सारे कार्य हस्त से होते हैं, इसलिए वो प्रधानतम होता है। तो प्रधानतम कौन सा हो गया? हस्त। और प्रधान कौन सा हो गया? कंकमुख, ये बताया था मैंने, ठीक है। ये कंकमुख जो प्रधान यंत्र है, इसकी लंबाई भी बताई थी, 18 अंगुल की होती है। ये किसका प्रकार है? स्वस्तिक का प्रकार है, ये भी बताया था, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन यहीं पे रिवाइज हो गए, देखिए 2-3 और को रिवाइज हो गए, ठीक है। स्वस्तिक का प्रकार है, कंकमुख 18 अंगुल का होता है और प्रधान यंत्र है। सुश्रुत अनुसार नवा क्वेश्चन कह रहा है कुल यंत्र की संख्या। सबको पता है कुल यंत्र की संख्या सुश्रुत ने 101 माने हैं, लेकिन मैंने ये ऑप्शन डलवाया ही नहीं। ऑप्शन क्या डलवाया है? मतलब पहले तो संस्कृत सीख लो। चतुर्विंशति का मतलब क्या होगा? 24, 24। विंशति, विंशति मतलब 20, 20। शतम एकोत्तरम, शत भी है और एक भी है, तो मतलब 101। और 60, 60 मतलब 6। तो ऐसे क्वेश्चन बेटा फ्रेम होते हैं कि आपको आंसर तो मालूम है, ठीक है 101, लेकिन अगर आपको संस्कृत नहीं मालूम है तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो चतुर्विंशति इज इक्वल टू 24 यहां लिख लीजिएगा। विंशति मतलब 20, शतम एकोत्तरम मतलब 101, 101, और 60 मतलब 6। तो जाहिर सी बात है, सबको पता है शस्त्र 20 होते हैं और यंत्र 101 होते हैं आचार सुश्रुत के अनुसार। तो 101 मतलब शतम एकोत्तरम, तो ये आंसर आपका सीधे सीधे सही हो जाएगा, इसमें कोई नो डाउट नहीं है। डाउट जहां था वहां बता दिया मैंने, कि शतम एकोत्तरम और 101, ठीक है, इसमें डाउट हो सकता है। तो 101 को संस्कृत में शतम एकोत्तरम कहते हैं, ये याद रखिए। 10वां क्वेश्चन 9वें के साथ दिया मैंने। देने का रीजन फिर वही है, कंफ्यूजन क्रिएटिंग को दोनों क्वेश्चन है, और आप लोग फिर गलत कर दोगे। गलत इसलिए कर दोगे कि 9वें में कह रहा है कि सुश्रुत अनुसार कुल यंत्र की संख्या, ठीक है, शतम एकोत्तरम मार दिया। मान लीजिए ये क्वेश्चन नहीं आया, क्वेश्चन आ गया अगला, सुश्रुत अनुसार यंत्र के प्रकार हैं, और की लिख दिया है, उसमें के करवा देंगे हम, यंत्र के प्रकार है। तो उसमें फिर कर दिया कि अरे कि संयंत्र के प्रकार शतम एकोत्तरम सर ने पढ़ाया था, ढाई से मार दो। शतम एकोत्तरम मार दिया, बोले अरे हमारा क्वेश्चन तो सही हो गया। आंसर शीट आई, मिलाया, बोले ये क्वेश्चन तो गलत हो गया, ये लग रहा है उन लोगों ने गलत जांच दिया है। उन्होंने गलत नहीं जांचा, आपने पढ़ने में गलती की। ऊपर वाला कह रहा है कुल यंत्र की संख्या शतम एकोत्तरम 101 बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है सुश्रुत अनुसार यंत्र के प्रकार, टाइप्स ऑफ यंत्र। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ यंत्र। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज द टाइप्स ऑफ यंत्र। तो याद करिए 6 टाइप्स के बताए थे मैंने, 6 टाइप्स, देयर आर 6 टाइप ऑफ यंत्र। स्वस्तिक, सदंश, ताल, नाड़ी, सलाका, उपयंत्र। कोड भी दिया था। स्वसंता का नाश हो गया उप से, बताया था, स्वसंता नाश उप। तो स्वस्तिक, ताल, सॉरी स्वस्तिक, सदंश, ताल, नाड़ी, सलाका और उप। स्वसंता का नाश हो गया उप से, तो बताया था मैंने। उसमें 6 प्रकार के आएंगे। टाइप्स अगर पूछेगा तो 6 टाइप का मतलब 60, 60 का मतलब 6 होता है। तो वो आपका आंसर सही हो जाएगा यहाँ पे। और अगर टोटल नंबर आप पूछे तो 101 शतम एकोत्तरम। 10 क्वेश्चन हो गए। किसी को कोई डाउट, किसी को कोई क्वेरी हो, मैसेज करे फटाक से। किसी की कोई डाउट, किसी की कोई क्वेरी हो, बताए। ओके डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 11 फिर वही क्वेश्चन था। 24 2 2 20 28 25। 24 2 2 20 28 25। जब भी नंबर आते हैं, सीक्वेंस में नंबर आते हैं, मैं आपको एक टेलीफोन नंबर याद कराता हूँ, ठीक है। 24 2 2 20 28 25। कुछ लोग कह रहे थे इंग्लिश में बताओ सर, तो 24 22 20 28 25 ऐसे करके एक कोड याद कराया था हमने। तो से उसी में मिला दो, फिट कर दो, सही आंसर आ जाएगा। तो स्वस्तिक 24 मतलब इज इक्वल टू 24। तो स्वस्तिक 24 मतलब चतुर्विंशति। तो पहले का डी। फिर सदंश पूछा गया है, स्वसंता, सदंश और ताल दोनों दो दे थे, दोनों दो दो थे। 2 2 देयर आर 2 नंबर ऑफ सदंश एंड ताल यंत्र। तो सदंश भी 2 और ताल भी 2। तो ताल पूछा नहीं गया है, तो सदंश में द्वय, द्वय का मतलब 2 होता है।
ये ध्य लिख दिया है, ध्य का वाला अध्य ध्य वाला जो ध्य लिख दिया है, ठीक है ना। तो ये ध्य की जगह द्वय करेंगे हम, इसको सही करवा देंगे। तो द्वय द्वय लिखा जाएगा, दा के नीचे वा लगेगा, ठीक है। तो उसमें कंफ्यूजन की कोई बात नहीं है। फिर नाड़ी, नाड़ी का बताया था, जब नाड़ी यंत्र पढ़ाया था याद करिए, नाड़ी यंत्र की संख्या 20 होती है, 20। नाड़ी यंत्र के प्रकार पूछेगा तो मैंने आपको बताया था 12 प्रकार के 20 यंत्र होते हैं, याद करिए, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चन आपके यहाँ पे हो जाएंगे कि प्रकार पूछेगा नाड़ी यंत्र के तो 12 प्रकार, और संख्या पूछेगा तो 20। तो नाड़ी में देखिए विंशति सीधा सीधा सामने सामने लिखा है। और अगर उप यंत्र पूछेगा तो इसमें 25 होते हैं। आवाज आ रही है बेटा? यस ओके। तो उप यंत्र 25 होते हैं, 25 मतलब पंचविंशति। तो इसका ऑप्शन देखिए, देखिए क्या आएगा, इसका ऑप्शन पहले का डी आएगा। पहले का डी केवल एक ही ऑप्शन में दिया है, वो पहला है, और दूसरे का ए, तीसरे का सी, और चौथे का बी। तो फर्स्ट ऑप्शन ही सही है इसमें, ठीक है। सारे आपके रिवाइज भी हो गए और इसमें कोई आपको कंफ्यूजन भी नहीं होना चाहिए। 12 नंबर, 12 नंबर, सुश्रुत अनुसार यंत्र प्रायः किस धातु से बनाए रखने चाहिए? तो सुश्रुत अनुसार जो यंत्र हैं प्रायः लौह के बनाए जाने चाहिए, ऐसा बताया गया था श्लोक में। तो स्वर्ण के बनाओगे कोई चुरा के ले जाएगा, रजत के बनाओगे तो कोई चुरा के ले जाएगा, ताम्र धातु भी बहुत महंगी होती है, उसके बनाओगे तो कोई चुरा के ले जाएगा। साफ साफ ऐसा याद कर लो, लोहा तेल दी। हालांकि चोर तो कुछ भी चुरा लेता है, ठीक है। चोर को जो जो चोरी करना होगा सब चुरा लेगा, लेकिन फिर भी लौह देखा जाए तो इन तीनों धातुओं की अपेक्षा सबसे सस्ती धातु यही होती है, ठीक है। तो लौह के बना लो भैया, ठीक है। तो ऐसे याद कर लीजिएगा। फिर देखिए, अस्थि विधष्ट शल्य उद्धरणार्थ, अगर अस्थि में शल्य फंसा है और निकालना है तो किस यंत्र से निकालना है? कौन बताएगा इसका आंसर? सर इसका आंसर कौन बताएगा? स्वस्तिक यंत्र सर। स्वस्तिक यंत्र। वेरी गुड। अस्थि में फंसा है तो जाहिर सी बात है ऐसा मजबूत यंत्र होगा तभी तो निकाल पाएंगे, और मजबूत अगर यंत्र होगा तो दोनों सिरे उसके मजबूत होने चाहिए तभी पकड़ के निकालेगा। और अस्थि में शल्य फंसा है इसका मतलब टाइट से फंसा होगा। सोचिए, बहुत तेज फंसा होगा, टाइट में फंसा है, और उसको कसके अगर उसकी पकड़ होगी तभी खींच पाओगे कसके से। तो ऐसा यंत्र अगर कोई होगा तो स्वस्तिक यंत्र होगा, ठीक है। तो अगर अस्थि में फंसा है तो जिसकी कस की पकड़ है वही खींच सकता है, और ऐसा यंत्र केवल स्वस्तिक है, फॉरसेप्स, जिसको हम फॉरसेप्स के नाम से जानते हैं, फॉरसेप्स ही इसको पकड़ के खींच सकता है और कोई कुछ नहीं पकड़ सकता है, ठीक है। तो इसका आंसर स्वस्तिक हो जाएगा। सानिग्रह और अनिग्रह, सानिग्रह और अनिग्रह किस यंत्र से संबंधित? दो टाइप बताए गए हैं और दो टाइप जो जिनके 2 नंबर है वही हो सकता है, या तो सदंश होगा या ताल होगा। लेकिन हमें पता है ताल जो होगा वो एक ताल और दुई ताल करके है। तो स्वस्तिक में 24 नंबर थे, तो ऐसा तो होगा नहीं सानिग्रह अनिग्रह। तो सानिग्रह और अनिग्रह केवल कौन था? सदंश में था, ठीक है। सदंश में था सानिग्रह और अनिग्रह, तो इसका आंसर क्या था? सदंश। फिर देखिए, त्वचा मांस सिरा स्नायु में अगर तो शल्य फंसा है तो कोई बहुत सॉफ्ट टाइप का फॉरसेप हो, ज्यादा तेज फॉरसेप ना हो, सॉफ्ट फॉरसेप निकाल ले। त्वचा में है, मांस में है, सिरा स्नायु में है, ठीक है। ऐसा फॉरसेप जो हल्का सा तुरंत ही पकड़े और सीधे खींच ले, ज्यादा कठिनाई ना हो। तो ऐसा फॉरसेप कौन सा था? ऐसे फॉरसेप सदंश फॉरसेप थे, ठीक है। थंब फॉरसेप कौन से थे? सदंश थे। तो ये सदंश इसका आंसर हो जाएगा। तो 14 और 15 दोनों के आंसर सदंश रहेंगे। किसी को कुछ भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी हो तो पूछे। 15 क्वेश्चन हमारे कसम खत्म हो गए। किसी की कोई क्वेरी या कोई क्वेश्चन हो तो पूछे। कोई क्वेरी नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर, ताल यंत्र की आकृति याद करिए। ताल यंत्र है, अगर मानव के ताल के हिसाब से बना दे तो इतना मोटा यंत्र तो कोई होगा नहीं। तो ये क्वेश्चन तो ऐसे ही गलत हो गया, ऑप्शन सॉरी, कि मानव तालुवत, तो मानव का तालु तो होगा नहीं। हस्ती, हाथी के तालु ऐसा बनाओगे तो भी यंत्र नहीं, यंत्रा बन जाएगा भैया वो। हाथी के तालु कितना बड़ा होता है, उसको यंत्र पकड़ेगा कौन? 5-6 लोग तो उसको यंत्र पकड़ने में आ जाएंगे। फिर क्या है? मृग तालु। अब हिरन का तालु भी देखो बड़ा होता है, तो उसके तालु के हिसाब से बनाओगे तो भी बड़ा हो जाएगा।
फिर लिखा है मत्स्य तालु, मछली छोटी सी होती है, उसके तालु जैसा अगर कोई यंत्र हो तो चल जाएगा। तो ऐसे याद कर सकते हो। और जिनको श्लोक याद होगा सीधे हमने लिख दिया, श्लोक में लिखवाया था मत्स्य तालुवत। मत्स्य तालु एक तो लिख दिया है, तालुक ये तालुवत है, गलत लिख दिया है, ऊपर सही लिखा है नीचे गलत लिख दिया है। तो मत्स्य तालुवत करके हमने श्लोक पढ़ाया था। सीधे इसे आंसर लगा लो कि भाई मानव का तालु बड़ा होता है, हाथी का तालु ले 5-6 लोग लेके आओ तब तो यंत्र पकड़ पाएंगे, ठीक है। और मृग तालु, हिरन का तालु भी बड़ा होता है। सबसे छोटा तालु किसका होता है? मछली का। तो मत्स्य तालुवत कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे निकाल लो, अदरवाइज जिसको श्लोक याद था मत्स्य तालुवत वो वैसे याद कर सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 17 नंबर, कर्णनासा नाड़ी शल्य उद्घात। ये तो मैंने पूछ लिया कर्णनासा, मुझे पूछना चाहिए था नाड़ी शल्य में अगर फंसा है तो किससे निकालते हैं। याद करिए, जब मैं पढ़ा रहा था तब मैंने आपको बताया था कि अगर नाड़ी पूछ ले तो नाड़ी में नाड़ी नहीं निकलती है, ये याद रखना। स्वस्तिक में तो निकालेंगे नहीं क्योंकि अस्थि शल्यित है। मानसिरा स्नायु अस्थि, सॉरी मानसिरा स्नायु से अगर फंसा है मानसिरा में, तो चाहे मानसिरा स्नायु में, तो सदन से निकाल लेते हैं। नाड़ी नाड़ी में नहीं निकलती है, मैंने बताया था आपको। नाड़ी नाड़ी में नहीं निकलेगी तो नाड़ी यंत्र से नाड़ी में नहीं निकालोगे। तो एक ही यहाँ ऑप्शन बच रहा है ताल। और वैसे भी जब ताल यंत्र पढ़ाया था तो मैंने कहा था इस ताल यंत्र में 2 ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एक तो इसकी लंबाई, एक कितना कितना टाइप का होता है, और ये ताल यंत्र से नाड़ीगत जो शल्य होते हैं नाड़ी में जो फंसे होते हैं उनको निकाला जाता है। तो ताल यंत्र याद रखता है, तो उस टाइम भी बताया था और ये फिर बता दिया। तो ये ताल इसका आंसर हो जाएगा। तो 17th का आंसर क्या होगा? ताल। फिर देखो नाड़ी यंत्र का प्रयोग कहाँ करेंगे? तो नाड़ी यंत्र के 3 काम थे बेटा। रोग का दर्शन करते थे, रोग का आचूषण करते थे, और स्रोतोगत शल्य जो थे उनको निकालते थे, जो स्रोत में फंसे हो स्रोतों में। तो 3 काम थे, तीनों ऑप्शन में है। चौथा ऑप्शन सभी है, सभी को टिक करेंगे आगे बढ़ जाएंगे। अगर इनमें कोई एक अगर होता, 4 ऑप्शन होते तो हमें एक को चूज करते, लेकिन इसमें तीनों करके चौथा ऑप्शन सभी कर दिया है, तो ऑल ऑफ एबव करके टिक कर दो, आगे बढ़ जाओ। आप देखो सबकी लंबाई पूछ लिया, नाड़ी यंत्र की लंबाई तो शुरुआत के 3 की तो लंबाई बताई थी सुश्रुत ने, 18, 16, 12। स्वस्तिक सदंश ताल 18, 16, 12 बताई थी। बाकी जो भी थे बोले थे आवश्यकता अनुसार कर लेना। तो नाड़ी पूछ लिया है, स्वसंता, स्वस्तिक सदंश ताल, इनके 18, 16, 12 बताई थी। नाड़ी तो जितनी बड़ी होगी उतनी बड़ी काम करेगी, छोटी होगी छोटी छोटी काम करेगी, लंबी होगी लंबी काम करेगी। तो जिस हिसाब से होगी नाड़ी वैसा काम करेगी। तो नाड़ी आवश्यकता अनुसार एक ही ऑप्शन मिलता है, 18, 16, 12 तो हट गया। चौथा ऑप्शन क्या हुआ? आवश्यकता अनुसार। आवश्यकता अनुसार टिक किया, आगे बढ़ गए। क्वेश्चन निरुद्ध प्रकश यंत्र और सन्निरुद्ध गुद यंत्र। याद करिए, निरुद्ध प्रकश हो या सन्निरुद्ध गुद, दोनों तरफ से खुले होंगे। नाड़ी यंत्र के प्रकार थे, याद करिए, एक बताया था मैंने आपको। नाड़ी यंत्र के प्रकार में 12 प्रकार में 2 प्रकार इनके भी थे, सन्निरुद्ध गुद प्रकश, सॉरी सन्निरुद्ध गुद यंत्र और निरुद्ध प्रकश यंत्र। तो नाड़ी यंत्र के प्रकार होते हैं। इसमें नाड़ी ऑप्शन में है, स्वस्तिक सदंश ताल नाड़ी। चौथा ऑप्शन देखो नाड़ी है, नाड़ी टिक किया, आगे बढ़ गए, कोई इसमें डाउट ही नहीं था। तो फिर 5 क्वेश्चन, 16 से 20 में किसी को कोई डाउट हो, किसी कोई क्वेरी हो, गलत हुआ हो तो पूछ सकता है, पूछ लो बेटा, किसी की कोई क्वेरी 16 से 20 तक का, जल्दी बताओ फिर आगे बढ़े। जल्दी मैसेज करो, जल्दी फटाक से। कोई क्वेरी नहीं, ठीक है बेटा। 21 नंबर आते हैं 21, स्वस्तिक सदंश ताल नाड़ी, स्वस्तिक सदंश ताल नाड़ी, स्वसंताना, ये आ गया स्वसंताना, 18, 16, 12 और आवश्यकता अनुसार। तो इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है, रिवाइज हो जाएगा आपको। देखा जाए तो मैंने ऐसे क्वेश्चन लेता हूं आपसे कि आपके जो पूरे पिछले जो भी देखो, अब सारा यंत्र आपका यही रिवाइज हो जा रहा है। इतने क्वेश्चन मैंने ले लिए यंत्र के, 5-10 क्वेश्चन लेते तो हमको मजा नहीं आता। हमने सर से कहा भी, मनोज सर से, कि सर 5, 10, 15 क्वेश्चन का टेस्ट नहीं बनाएंगे, टेस्ट बनाएंगे कम से कम 30-40 क्वेश्चन है कि बच्चों का पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाए। सर ने कहा जैसे मर्जी करो बेटा, तुम पर पूरा फेथ है। सर ने पूरा बताया और मेरी बात भी मान ली, हमने 40 क्वेश्चन दे दिए आपको। इससे क्या हुआ, अब हम रिवाइज करा रहे हैं तो हमारा भी देखो आपको पूरा यंत्र डिस्कस हो जा रहा है, दूसरा आपको भी पूरा एक चैप्टर यंत्र का फिर से तैयार हुआ जा रहा है। तो इससे दोनों लोगों को फायदा हो जाएगा, हमको और पढ़ाने में आपको मजा आएगा, आपको पढ़ने में मजा आएगा, और आपका कोई भी पॉइंट यहाँ पे छूटेगा नहीं। तो स्वस्तिक 18, सदंश 16, ताल 12, 18, 16, 12 ऐसे मिला लो। तो स्वस्तिक क्या आ गया, 18 लगा लो, तो पहले का सी, पहले ही ऑप्शन में है सी और किसी में है ही नहीं, तो इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा।
CABD, ठीक है, CABD, स्वस्तिक, सदंश, ताल और नाड़ी, 18 16 बाला और आवश्यकता अनुसार। बस 21 का यही ऑप्शन होगा पहला और सही हो जाएगा। जाम्बोष्ट व अंकुशमुखी शलाका का कर्म माना गया है। कितना बढ़िया कोड दिया था मैंने कि जवानी में अंकुश का बदन गर्मी करता है, बताया था मैंने, अग्नि करता है, कि जवानी में अंकुश का बदन गर्मी करता है, अग्नि करता है। तो इसमें देखो जाम्बोष्ट और अंकुशमुखी और अग्नि मतलब अग्निकर्म, अग्नि करता है। ये जिसको कोड याद रहा होगा वो सीधे अग्निकर्म लगा गया होगा, जिसको नहीं याद रहा होगा उसका क्वेश्चन गलत हो गया होगा। तो जाम्बोष्ट और अंकुशमुखी शलाका का कर्म अग्निकर्म होता है, बताया था मैंने। जवानी में अंकुश का बदन एक और था, ठीक है, जाम्बोष्ट में अंकुश का बदन अग्नि करता है, तो बताया था अग्निकर्म इसका। जाम्बोष्ट और अंकुशमुखी शलाका जो थी वो क्या थी, जाम्बोष्ट और अंकुश बदनानी करके था, शलाका जो थी वो अग्निकर्म करते हैं, तो ये अग्निकर्म हो जाएगा इसका आंसर। फिर देखो एक कोड दिया था, याद करिए, गुंडा सर्प सरपंख लगाकर बड़ा हो गया। गुंडा सर्प सरपंख लगाकर बड़ा हो गया, तो गुंडा सर्प और सरपंख, और नीचे लिख दिया था, ऊपर लिख दिया था ABC, तो गुंडा के आगे A मतलब एषण, सर्प के आगे B मतलब व्यूहन, सरपंख के आगे C मतलब चालन। तो इसमें मिला लो पहले ABC क्या आ रहा है बाल्टी, जो अमूना कमाको था, अमूना कमाको, अंजनार्थ और मूत्र मार्ग, मुंह से मूत्र मार्ग आ रहा था, मां से मालती आ रहा था, तो चौथे का B मार लो। अमूना कमाको जाम अंकुश बदन गर्म नहीं करता है, वो वाला बताया था, और गुंडा सर्प सरपंख लगाकर बड़ा हो गया। तीनों कोड यहीं पे रिवाइज हो गए। क्वेश्चन देख लो इसका क्या बनेगा, तो चौथे का तो B ऑप्शन होगा, चौथे का B एक ही में दिया है, तो इसका दूसरा ऑप्शन सही है, CDAB, CDAB, ठीक है, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। 23 का भी हो जाएगा। असत्य कथन, असत्य कथन कौन से हैं, सुश्रुत ने यंत्र कर्म 24 माने हैं। हमने आपको बताया था गुण 6 दोष 12 और कर्म 24, 6 12 24, तो ये कह रहे हैं सुश्रुत ने यंत्र कर्म 24 माने हैं, ये कथन तो सत्य है। पूछ रहे हैं असत्य कौन सा है, तो बोलो भैया ये असत्य नहीं है, दूसरा को पूछो। दूसरा कह रहे हैं सुश्रुत ने यंत्र दोष 12 माने हैं, 6 गुण 12 दोष 24 कर्म, तो ये भी कथन सत्य है। बोलो भैया ये भी असत्य नहीं है। फिर कह रहे हैं आहरण, ये आहरण लिख दिया है, आहरण होना चाहिए, टाइपिंग मिस्टेक है। आहरण एवं ऐषण एक यंत्र कर्म भी है, बिल्कुल सही बात है, आहरण भी यंत्र कर्म है और ऐषण भी यंत्र कर्म है। बोलो बिल्कुल ये भी सत्य है। मृदुमुख एवं मृदुपास होना यंत्र दोष नहीं है, और आपको बताया था अगर मृदुमुख और मृदुपास अगर मुख का यंत्र का हो जाएगा तो ये वो यंत्र दोष कहलाएगा, और ये कह रहे हैं यंत्र दोष नहीं है, तो यही कथन असत्य है। बोलो भैया ये कथन असत्य है, ठीक है, तो ये कथन असत्य है, इसी को टिक करोगे आगे बढ़ जाओ। फिर देखो लिखा है सामान्यतः प्रशस्त यंत्र की लंबाई कितनी होनी चाहिए। प्रशस्त यंत्र कौन था, कंकमुख, कंकमुख की लंबाई कितनी होनी चाहिए, बताया अभी हमने थोड़ी देर पहले, 18 अंगुल होनी चाहिए, तो इसमें 18 अंगुल टिक करोगे आगे बढ़ जाओगे। 21 से 25 तक का किसी की कोई क्वेरी हो, किसी कोई कंफ्यूजन हो, तुरंत मैसेज करें, नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं। 21 to 25 एनी कंफ्यूजन, मैसेज करो। 21 to 25 एनी कंफ्यूजन, नो सर, ओके। 26 में आ जाओ। मंडलाकार छोले, मंडलाकार छोले सीधे बताया था मैंने, एक ही कोड दिया था कि मंडलाग्र और करपत्र में छोले कर देना, छेदन और लेखन। तो इसमें छेदन लेखन विश्रावण और 1 2, तो 1 2 दोनों आ जाएगा, तो टी ऑप्शन लगाओ आगे बढ़ जाओ। फिर देखो मुद्रिका व नख शस्त्र का प्रयोग निर्दिष्ट है, तो पहले छोले थे, बाद में भेछे थे या छेबे थे, ठीक है। मरकर वहां नहीं मेरा उत्पाद आधा, ठीक है, मेरा उत्पाद आधा वहां नहीं, तो ना से नक्षस्त्र आ गया, मेरा मतलब मुद्रिका आ गया, तो भेछे। इसमें छेदन और भेदन लगा दो, याद कर लो, ठीक है। मरकर वहां नहीं मेरा उत्पाद आधा, सूचना को आंटी से अंत तक, क्यों ब्रदर आरा बेत, यही तो याद हो जाएगा। तो अब इसके बाद आरा, ये क्या हो गया,
आरा व कुठारिका का प्रयोग निर्दिष्ट है। याद करिए, मैंने आपको बताया था ये आरा वो वाला नहीं है जो आरा मशीन वाला आरा है। आरा मतलब जो सुई जैसा होता है, तो सुई जैसा होगा तो वेधन कर्म करेगा, जाहिर सी बात है। तो आरा और कुठारिका का प्रयोग वेधन कर्म में होगा। वेधन वेधन पंक्चरिंग करेंगे इससे, तो जब पढ़ाया था तब भी बताया था, या फिर बता रहे हैं। तो आरा इसमें पंक्चरिंग मतलब वेधन कर्म, तो 28 का सी ऑप्शन हो जाएगा, वेधन कर्म। सूची का कर्म, मैंने आपसे कहा था एक सुई होती है निडिल, वो वेधन पंक्चरिंग भी करती है, सीवन मतलब सूचरिंग भी करती है, विश्रामण ड्रेनेज भी करती है। तो तीनों कर्म करती है सूची सुई, इसमें ऑल ऑफ एबो हो जाएगा। तो सूची का कर्म वेधन भी होता है, सीवन भी होता है, विश्रामण भी होता है। निडल से हम क्या करते हैं, सूचरिंग भी करते हैं, निडल से हम पंक्चरिंग भी करते हैं, निडल से हम ड्रेनेज भी करते हैं। तो सारा ऑप्शन हो जाएगा सभी। फिर देखिए, वृद्धि पत्र से क्या करते हैं, बडिस से क्या करते हैं, व्रीहिमुख से क्या करते हैं, एसड़ी से क्या करते हैं। तो सबको पता है एसड़ी से एसड़ कर्म करते हैं, ठीक है। वृद्धि पत्र से छेदन और भेदन करते हैं, वहां नहीं मेरा उत्पात यादा। वृद्धि पत्र से छेदन और भेदन करते हैं। व्रीहिमुख से वेदन करते हैं और बडिस से आहरण करते हैं। बड़े दांतों का आहरण बताया था ना, बड़े दंत संकुल, तो उनका आहरण हो जाएगा। तो इसका देख लो, ऑप्शन पहला ही ऑप्शन सी ए बी डी यही सही है, बाकी सब गलत है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 26 से 30 तक का भी कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। किसी की कोई क्वेरी हो तो बता दो, अदरवाइज हम आगे चलते हैं। कोई क्वेरी 26 टू 30, 26 से 30 कोई क्वेरी हो तो बता दे बेटा। कोई क्वेरी नहीं, ओके। 31, आकाए मूल एसड़ी को कहां से पकड़ना चाहिए, आरा, करपत्र और एसड़ी, इनको मूल से पकड़ना चाहिए। आकाए मूल बताया था, तो एसड़ करते समय एसड़ी को मूल से पकड़ना चाहिए। इसका आंसर आकाए मूल, कोड बताया था, याद कर लीजिएगा। आकाए मूल लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, आंसर सही हो जाएगा आपका। भेदन कर्म शस्त्र को कहां से पकड़ना चाहिए, मैंने कहा था यही आपको याद करना है, बाकी सबका कोड दिया था। भेदन कर्म वाला आपको बता दिया था मैंने कि भेदन कर्म से कहां पकड़ना है। जब भेदन कर्म पकड़ना है तो फल और वृंत के संयोग से पकड़ना है, बस यही याद करना था। तो फल और वृंत ये लगा लेंगे, बाकी आगे बढ़ जाएंगे। विश्रामार्थ, विश्रामार्थ, तो विश्रामणार्थ जब पकड़ेंगे तो हमने कहा था, जब सा में देखिए रा नीचे कटा वाला आ रहा है और वृंताग्र में भी कटा वाला आएगा, तो इसको वृंताग से पकड़ेंगे। इस क्वेश्चन का शायद आंसर गलत दिया है, ठीक है। तो सर इसको अपडेट कराना है मनोज सर, शायद नहीं है। तो ये क्वेश्चन हम अपडेट करा देंगे, इसका आंसर गलत दिया है। 33 का वृंताग्र आंसर होगा, ठीक है, वृंताग्र आंसर होगा, कर लीजिए। हाँ हाँ, सही करवा देना, जो भी सही करवाने हैं वो आशीष को बोल के, जहाँ हाँ पे भी स्पेलिंग मिस्टेक है या आंसर मिस्टेक है ना, क्योंकि वो बिल्कुल साफ सुथरा जिससे कि बन जाए, है ना? ठीक ठीक, मैं बोल दूंगा सर। हाँ हाँ ठीक है। 34, सरारी मुख मतलब शरीर स्थान में अध्याय 10 होते हैं, सरारी मुख 10, तो ये सीधा सीधा सरारी मुख का 10 दिया है, ठीक है। नख शस्त्र, नख शस्त्र एसड़ी, नख शस्त्र एक ही में था, तो नख शस्त्र एसड़ी जो था वो 8 होती है, ठीक है। मुद्रिका जो होती है प्रदेशनी अंगुली के अग्र पर्व के प्रमाण में होती है, और मंडलाक 6 अंगुल का होता है। तो ये बता दिया था मैंने आपको, इसमें देख लीजिए, सरारी मुख से ही पकड़ लीजिए। दूसरे का बी किसमें लिखा है, एक ही ऑप्शन में लिखा है, तो इसका दूसरा ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, ठीक है। सुश्रुत अनुसार शस्त्र दोष होते हैं, मैंने आपको बताया था। 6, 8, 12 यंत्र का कोड था, और 6, 8, 8 ये शस्त्र का था। तो इसमें 8 दोष होते हैं, यंत्र और शस्त्र दोष दोनों 8, 8 थे। सॉरी, यंत्र और शस्त्र दोष, यंत्र दोष 12 थे और ये 8 थे। तो इसमें 8 आंसर टिक करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। 31 से 35 तक का भी मुझे लग रहा है कोई क्वेरी नहीं होनी चाहिए। अगर 31 तक से 35 तक का 31 to 35 कोई क्वेरी है तो बता दो। एनी क्वेरी? चलो, तो 36 खरदार एक प्रकार का शस्त्र दोष है, बिल्कुल सही बात है। खरदार जो है एक प्रकार का शस्त्र दोष है, बिल्कुल सही बात है। मगर किस शस्त्र के लिए, कौन सा ऐसा शस्त्र है जिसके लिए खरदा से शस्त्र गुण है?
तो बताया था मैंने कर पत्र जो होता है, कर पत्र वो खरदार वाला ही लिया जाता है। कर पत्र जो होता है वो खरदार वाला ही लिया जाता है, मैंने आपको बताया था। तो इसमें कर पत्र आंसर होगा, आगे बढ़ जाएगा। ये एक्सेप्शन था, वही हमने क्वेश्चन में पूछ लिया आपसे। ठीक है, फिर लिखा है भेदानाम सॉरी भेदन से क्या करते हैं शस्त्रधार के प्रमाण, लेखन में क्या होती है, वेधन में क्या होती है, छेदन में क्या होती है। तो मैंने आपको याद करिए बताई थी। भेल ने मसूरी में केसकी वीवी का अर्धछेदन किया, बताया था। तो भेदानाम मसूरी, छेदानाम अर्ध मसूरी, ऐसे देख लीजिए। भेदानाम मसूरी पहले का डी, छेदानाम सॉरी लेखा नाम अर्ध मसूरी। तो भेल ने मसूरी में, तो भे और ला, तो मसूरी अर्ध मसूरी, तो ला से अर्ध मसूरी। तो देखिए पहला मसूरी आएगा, दूसरा अर्ध मसूरी आएगा, तो डी और बी इसमें आ रहा है लगातार, डी और बी पहले ऑप्शन में आ रहा है, डी और बी। तीसरे का ए वेदन में केस की और अर्ध छेदन किया, और लास्ट में छेदन में अर्ध केस किया जाएगा, चौथे का सी। तो ये हम ऐसे भी कोड से याद कर सकते हैं। फिर सुश्रुत अनुसार त्रिविध एसड़ी में सम्मिलित नहीं है। सुश्रुत की 3 एसड़ियां थी, मैंने आपको बताई थी। एक गंडूपद मुख सॉरी एक गंडूपंत मुखी थी, एक यौवक्त्राकार थी, और एक तीक्ष्ण कंटकों से युक्त थी। 3 एसड़ी थी। तो इसमें 3 ही एसड़ी दी है जो ऑप्शन में है, गंडूपत, यौपत्र और तीक्ष्ण मुखी। चौथा जो मंद वाली है तो मंद होगी नहीं, अगर मंद एसड़ी होगी तो बेकार हो जाएगा उसका मतलब। तो मंड कंटक मुखी, इसी को आंसर लगा लीजिए और आगे बढ़ जाइए। तो ये हमारे 38 के 38 क्वेश्चन डिस्कस हो गए हैं। इसमें हमारा कोई इतना टेंशन वाली बात तो थी नहीं। आपको पूरे 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करने चाहिए थे। किसी को कोई क्वेरी हो तो पूछ सकता है, बता सकता है। एनी क्वेरी? एनी क्वेरी? ये सब लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी आई थिंक, है ना। और आप लोगों के लिए मैंने एक वो पोल दिया है, आप लोग उसको रेट भी कर दो। और दूसरा कोई सजेशन हो तो आप लोग बताओ, ये डिस्कशन क्लास कैसी होनी चाहिए। और आप लोग अगर कुछ डिस्कशन करना चाहो या कुछ सजेशन देना चाहो हम लोगों को, हमारी टीम को, तो आप लोग बोल सकते हो, है ना। तो पहले तो पोल जो हमने दिया है उस पोल पे आप लोग वो जरा रेटिंग कर दो। आवाज आ रही बेटा? पोल आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? अभिषेक, गीतांजलि, पूजा, प्रिया, यस राहुल, सर, यस सुमित, सर। उमा। हाँ, पोल पे बेटा रेटिंग करो। कर दिया सर, कर दिया। बाकी लोग करो। देखो मैं आपसे इसलिए पूछता रहता हूँ कि तभी पता चलेगा कि भाई क्या चाहते हो आप लोग, कैसे होगा। करी नहीं अभी यार किसी ने। 0 of 8 पार्टिसिपेंट आ रहा है, कैसे कर रहे हो तुम लोग? कर दिया सर। कर दिया है? जी। तो एंड करने पे रिजल्ट दिखेगा क्या? चलो एंड कर देता हूँ, मैं देखता हूँ। नहीं, तुम लोगों ने कैसे करा है मुझे समझ में नहीं आ रहा, दिख ही नहीं रहा है। किसी ने नहीं करा, किसी का नहीं आया।
पोल नहीं दिख रही सर, कैसे होगा? चलो कोई बात नहीं, तुम लोगों को क्यों नहीं दिख रहा मुझे नहीं समझ में आ रहा है। ये बताओ कि एक एक 1 बाई 1 आप लोग बताओ कि आप लोग डिस्कशन क्लास कैसी चाहते हो। अभिषेक, डू यू नीड एनी इम्प्रूवमेंट या कुछ सजेशन है तुम्हारे? नो सर। गीतांजलि, अच्छा चल रहा है सर। अच्छा चल रहा है, ठीक है, बहुत बढ़िया। पूजा, कुछ कहना चाहती हो क्लासेस के बारे में या एमसीक्यू टेस्ट के बारे में या डिस्कशन के बारे में? पूजा, नहीं सर, तो ठीक है। बढ़िया चल रहा है, ठीक है। प्रिया, सब ठीक है सर। बढ़िया है, ठीक है। राहुल, कोई प्रॉब्लम हो या क्लास में रिकॉर्डिंग्स में वीडियो देखने में या किसी भी टाइप की कुछ भी हो समस्या, आप लोग बताओ। राहुल, सही है। उमा, सही है। आवाज नहीं आ रही उमा। यंत्र क्लास का रिकॉर्डिंग नहीं है ऐप पे। कौन सी क्लास की रिकॉर्डिंग? आवाज नहीं आ रही है। यंत्र यंत्र सर। यंत्र की रिकॉर्डिंग नहीं है? नहीं सर। अच्छा देखो, एक बात मैं तुम लोगों से कहूंगा कि तुम लोगों को थोड़ा मोर रेगुलर होना पड़ेगा, ठीक है? तुम लोगों को सबको मोर रेगुलर होना पड़ेगा, क्योंकि रिकॉर्डिंग हमारे पास 2-3 दिन ही रहती है। अगर आज क्लास आपकी हुई है, 2 दिन में आपको ना मिले तो आप हमें बता दो, अगले 24 घंटे में बता दो, तो हम उसको तुरंत ढूंढ के सर्च करा के अपलोड करा देंगे। लेकिन अगर आप 10 दिन बाद या 15 दिन बाद बताओगे, तब तक वो डिलीट हो जाती है। हमारे पास इतना स्टोरेज नहीं है कि हम इतनी सारी क्लासेस की रिकॉर्डिंग रखें, तो आपको मोर रेगुलर होना पड़ेगा, ठीक है? तो डेट भी मैंने डलवाना फिर से शुरू कर दिया है, पहले डेट हटा दी थी, तो डेट डलवा दूंगा, जिससे कि अगर कोई भी डेट में क्लास हुई है, रिकॉर्डिंग नहीं हुई है, तो वो पता चल जाए। लेकिन आप लोगों से बस इतनी रिक्वेस्ट है कि आप 24 घंटे के अंदर, है ना, अगले दिन हम लोग कर देते हैं शाम तक, नहीं होती है तो आप इन्फॉर्म कर दो, आप ग्रुप में लिख दो, है ना, आशीष का नंबर होगा उसी में, आशीष को बोल दो कि इस दिन की क्लास की रिकॉर्डिंग नहीं है। डायरेक्टली आप ग्रुप में लिखोगे, हम लोग देखते रहते हैं कि क्या लिख रहे हो। ग्रुप में अगर नहीं है तो आप पर्सनली हमें कर दो या आशीष के नंबर पे कर सकते हैं, ठीक है? तो ये जिस दिन की भी क्लास है यंत्र वाली, अगर नहीं है तो उसको देखो किस तारीख की है, वो डेट हमें बताओ, तो उस डेट की फिर हम देख के बता देंगे, ठीक है? और किसी को कोई दिक्कत है तो बताए। टेस्ट आप लोगों को कहाँ मिलेंगे, है ना, तो ये मैं आपको कल पूरी क्लास एक ले लूंगा, ठीक है? तो आप लोगों को जो है पता चल जाएगा, क्योंकि आप लोग जो है, और ऐप पे आप लोग खाली टाइम में इधर उधर सारी चीजें एक्सप्लोर कर लो, बहुत सारी चीजें हैं, आप लोग एक्सप्लोर ही नहीं करते हो। सर एक 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 इनको सर बता देते हैं सर ना, कल संडे है तो कल रसशास्त्र और कल संस्कृत दोनों क्लास ऑफ रहेगी सर। कल दोनों ऑफ है? जी सर। ठीक है, तो कल दोनों क्लास आप लोगों की ऑफ रहेगी। जितना सर पढ़ाया है रसशास्त्र का टेस्ट 5वें चैप्टर के बाद कंप्लीट हो जाएगा, तो जितना पढ़ाया है रसशास्त्र का रिवाइज करेंगे ये लोग, और फिर मैं एक दो दिन में सर रसशास्त्र का टेस्ट लेंगे सर। हाँ, तो रसशास्त्र का टेस्ट होगा, और ये जो अभी पढ़ाया गया है, ठीक है, अभी मैं ये टेस्ट डाल दे रहा हूँ, इसको अभी 11 टू सही कराने 15 में। भी सर, 11 टू 15 भी आते हैं, रेडी है टेस्ट संस्कृत का, तो वो भी इनका आते हैं सर। लग जाएगा सर 2-3 दिन में, से कह दीजिए, तो दो ठीक तीन है। दिन में हाँ, जो तो भी आपके 35 चैप्टर आपके हो गए हैं शिशुत के, तो 35 चैप्टर में अब ये लगातार आपके टेस्ट होंगे। आप लोग टेस्ट दो, एक तो डिस्कशन से पहले दो, उसमें शर्माने वाली बात नहीं है ना, कि हमारे 10 नंबर आए, 3 क्वेश्चन सही हुए, 4 क्वेश्चन सही हुए, है ना, हम लोग देखते नहीं है, हम टॉपर के रिजल्ट देते हैं, है ना, जो लोग फेल हो जा रहे हैं, जिनके नंबर कम आ रहे हैं, उनका रिजल्ट हम नहीं बताते। और इसके बाद आप डिस्कशन क्लास करो, डिस्कशन क्लास के बाद दोबारा टेस्ट दो, आपको बार बार देना है, तब आपको पूरे नंबर आए तो उसको शेयर करो, ठीक है? क्योंकि मैं ये चाह रहा हूँ कि जितना आपको कराया जा रहा है, आप ज्यादा मत पढ़ो, पर थोड़ा थोड़ा पढ़ो। अब 30 क्वेश्चन आज सर ने करा दिए, 38 क्वेश्चन करा दिए, 5 चैप्टर के, कम से कम इतने तो आप याद कर लो। ऐसे ही चैप्टर 11 से लेके 15 तक का तैयार हो जाएगा 2-3 दिन में।
वो उसकी क्लास जैसे तैयार हो जाएगा उसकी करा दी जाएगी, है ना। तो मैंने सर से रिक्वेस्ट करी है कि 35 चैप्टर के टेस्ट पहले वो करवा दें, जिससे कि आपका सारा रिवाइज हो जाए पहले, भले कोर्स हमारा पीछे हो जाए, क्योंकि मुझे जो है मैं बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे चुका हूँ, ठीक है, और बहुत सारे मैंने क्वालिफाई करे हैं। मेरे कॉन्सेप्ट एकदम अलग हैं। तो पहला मेरा कॉन्सेप्ट ये है कि मुझे ये लेक्चर वाली क्लास बहुत ज्यादा पसंद नहीं आती, ये आपका सिर्फ एक बेस बनाती है, इस क्लास की वैल्यू ज्यादा नहीं है। लेकिन आज की जो क्लास थी, जो डिस्कशन क्लास है, इसकी वैल्यू है, क्योंकि ये आपको याद करना है। अब ये 37 क्वेश्चन आपको याद हो जाने चाहिए, इसमें कोई किंतु परंतु लेकिन नहीं है, क्योंकि जब आपको क्लास में, रेगुलर क्लास में पढ़ाया जाता है तो बहुत सारा पढ़ाया जाता है, आप उतना हो सकता है ना याद कर पाओ, हो सकता है आपको ये ना पता चले कि इसमें से कौन सी लाइन इंपॉर्टेंट है। अगर आपको आपके टीचर बता भी रहे हैं, हो सकता है तब भी आप उस पर उतना फोकस ना कर पाओ, लेकिन जब वही लाइन आपको क्वेश्चन के फॉर्म में मिलती है तब आप फोकस कर पाते हो। सर बहुत मेहनत करते हैं, क्वेश्चन देते हैं, लिख के देते हैं, किताब से देते हैं, इधर उधर से इकट्ठा करते हैं, है ना, और इसके बाद वो आशीष टाइप करता है, फिर इसके बाद भी हम लोग चेक करते हैं, फिर भी गलतियां हो जाती हैं, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एक दो बार है। अब जैसे डिस्कशन के बाद अभी पता चला कहाँ कहाँ गलतियां हैं, ये सही कर दी जाएंगी। पर कल संडे है, हो सकता है कल ना हो पाए या आज ही हो जाए, अगर फोन पे संभव होगा। लेकिन जो सही आंसर है आप वही लगाओ, क्योंकि जब हम इस क्वेश्चन के आंसर सही करेंगे तो आपके मार्क्स ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएंगे। मतलब आप ये सोच के मत लगाओ कि इसका आंसर गलत था तो हम गलत वाला ही लगाएं, है ना, तो पूरे में पूरे आ जाएंगे। क्योंकि जब हम उस क्वेश्चन के आंसर को बदलेंगे, मान लो अभी बी दिखा रहा है सही है, लेकिन आंसर उसका डी होना चाहिए था, तो जब हम उसका डी करेंगे तो जिन लोगों ने डी लगाया है उन्हीं को मार्क्स मिलेंगे, जिन्होंने बी लगाया होगा उनके मार्क्स माइनस हो जाएंगे। तो पता चला आप अभी टॉप कर रहे थे आज और कल आप पीछे हो गए, सेकंड रैंक में आ गए, ठीक है। और भी जो भी क्वेश्चन आपको गलत लगते हैं, आप व्हाट्सएप पे तुरंत उसकी फोटो या दूसरे के मोबाइल से, अगर वो स्क्रीन सिक्योरिटी लगी हो तो मम्मी के मोबाइल से, पापा के मोबाइल से खींच के उसको आंसर को डाल दो, उसका करेक्ट आंसर जो आपको लग रहा है वो डाल दो, जिससे बाकी स्टूडेंट्स देख लें, टीचर देख लें, हम लोग देख लें, और हम लोग उसको सही करा सकें, ठीक है। कोई भी, हमारे लिए एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगर एक क्वेश्चन आपको गलत याद हो रहा है, अगर हमने उसको सही नहीं करा, तो वो आपको हमेशा आपका टाइम वेस्ट करेगा। तो हमें 100% एक्यूरेसी चाहिए। सर से भी मैंने यही रिक्वेस्ट की है कि बार बार आंसर देख लीजिए, है ना, बार बार डिस्कशन में देख लीजिए, सही करा दीजिए। आशीष को भी बोला हुआ है, तुम लोगों को भी बोल रहा हूँ, ठीक है। 100% एक्यूरेसी चाहिए, और टेस्ट आपको बार बार करना है। जो आपके गलत हो रहे हैं सिर्फ उन्हीं को रिवाइज करना है, वो कैसे करोगे वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। और एक चीज और स्टूडेंट, अपने जो भी जूनियर हो, कलीग हो, उनको बोलिए, ताकि आप लोगों को अगर रैंक अपनी देखो देखनी है तो अपने कलीग और सबको भी बोलो कि क्लास हो रही है, एआईपीजीटी का भी कोर्स हो गया है, तो आप इनकरेज करोगे। अगर मान लीजिए यही 40-50 लोगों में आपकी अगर मान लीजिए रैंक होगी, तो आपको कितना अच्छा लगेगा कि क्या मालूम चल रही है, क्योंकि एआईपीजीटी में कम से कम 15,000 फार्म पड़ते हैं बेटा, ठीक है। तो 15,000 लोगों में फिर आपकी रैंक आएगी, तो उसका एक आइडिया मिल जाता है। तो जो लोग पढ़ भी नहीं रहे हैं, अगर उनको मान लो कहीं और पढ़ रहे हैं, तो अगर टेस्ट देना चाहते हैं, ठीक है, तो उनसे बोल दीजिए हम एक टेस्ट सीरीज का टाइप का स्टार्ट करने की सोच रहे हैं। तो उस टेस्ट सीरीज में ज्यादा नहीं, बहुत मिनिमम रेट पे, तो हम वो करके उन, अगर वो लोग इसमें अभी तो मैंने इच्छुक हैं। फ्री ही कर रखा है बेटा, जो फ्री लिंक मैं डालता हूँ ग्रुप पे, वो आप अपने फ्रेंड्स को शेयर कर सकते हो, है ना, और उनसे कंपटीशन भी कर सकते हो, आओ करें, या साथ में कर सकते हो। तो वो फ्री लिंक जो है किसी के कोई भी ओपन कर सकता है, ऐप डाउनलोड करने की भी जरूरत नहीं होती है ना, और वो वहां से वो कर सकता है। तो ये आप लोग फ्री लिंक करो, और ऐप में एक जगह पे हम पूरा उसको व्यवस्थित आपको एक फोल्डर बना के अलग दे देंगे सारा, ठीक है, जिससे कि आप लोग बार बार उसको रिवाइज कर सको, ठीक है। और बाकी लोगों को भी आप लोग मोटिवेट करो। देखो अभी चरक उत्तरार्ध का भी चैप्टर 1 से 8 तक था मैडम का, उनका मैंने यूट्यूब का वो भी शेयर कर दिया आपको, उसको आप लोग 2-3 बार देखो, 2 बार देखो, है ना। 40 शायद क्वेश्चन थे या 30 क्वेश्चन थे, जितने भी हैं 100% मार्क्स लेके आओ। डिस्कशन देखो कहाँ पे गड़बड़ कर रहे हो आप, ठीक है। डिस्कशन वाली क्लास सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि मिनिमम आपको उतने क्वेश्चन याद कर लेने हैं, राइट। अब बताओ आप में से कोई किसी को कुछ कहना है? अभिषेक, गीतांजलि, पूजा, प्रिया, राहुल, उमा। सर टेस्ट अपलोड करने के पहले 1-2 दिन पहले बता दिया करिए। हाँ बेटा, ये इसलिए जो है अपलोड करने से पहले आपको बता देंगे,
लेकिन इसकी बहुत इंपॉर्टेंस नहीं है। वो ऐसा इसलिए है क्योंकि ये अनलिमिटेड टाइम है। हम जब आपको असली वाला टेस्ट देंगे, जैसे जब हम 2-3 टेस्ट मिला के, है ना, अभी आपको प्रैक्टिस कराई जा रही है, अभी आपको डिस्कशन कराया जा रहा है, अभी हम आपको असेसमेंट नहीं कर रहे हैं, समझ रहे हो? ये असेसमेंट जब हम करेंगे वहां पे आपको हम तैयारी करके कराएंगे कि अब आपका चैप्टर 8 से लेके 10 तक आपका टेस्ट होगा, जिसमें हम आपको सारे रेंडमली क्वेश्चंस देंगे, उसमें आपको तैयारी करके विद प्राइज आपको कराया जाएगा। समझ गए बेटा? तो इसमें आपकी प्रैक्टिस के लिए है। आपको इसमें बताया जाए ना बताया जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे ही आपको मिल जाए आप करना शुरू कर दो, है ना। गलत हो जाए कोई बात नहीं, 0 आ जाए कोई बात नहीं, चाहे जितने आ जाए कोई बात नहीं, क्योंकि आप 10 बार करो, 15 बार करो। ठीक है पूजा? जी सर। तो ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू। चरक उत्तर, हाँ बताओ राहुल। क्लास टेस्ट का क्वेश्चन किधर देखना था? हाँ, आवाज साफ नहीं आ रही है, फिर से बताओ यार। आप का लगाया तो हम देख सकते हैं सर, क्वेश्चन किधर हम देना है सर, लेकिन आप लिंक देख रहे हैं क्लास टेस्ट का, इसमें नहीं देख सकते सर। तो उसके बाद मुझे समझ में नहीं आया, कोई बताएगा हमको कि क्या बता रहे हैं? आवाज तुम्हारी यार साफ नहीं आ रही, शायद ब्लूटूथ पे बात कर रहे हो क्या? सर हाँ बताओ। आप है ना सर, मुझे समझ में नहीं आ रहा यार, तुम अलग से फोन पे बता दो मुझे, ठीक है? अलग से फोन पे बता देना राहुल, समझ में नहीं आ रहा मुझे। हाँ, तो ठीक है स्टूडेंट्स, आप लोग फिर खूब अच्छे से करो, बेस्ट ऑफ लक, खूब अच्छे से पढ़ो, बार बार पढ़ो, राइट? तो थैंक यू टू ऑल।